मोहम्मद सोहेल अंसारी, आप देख रहे हैं लाइफ इन भिवंडी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 4 खंडूपाड़ा पत्रे की चाल में। चुनाव का ऐलान हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव का ऐलान महाराष्ट्र में आज हुआ है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज़ी से हो रही हैं और युवा नेता जो अपना काम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अल्ताफ राजा, जो युवा नेता हैं और आने वाले चुनाव में शायद इलेक्शन लड़ सकते हैं। आइए हम इनसे खुद पूछते हैं कि वो किस उम्मीद से खड़े हुए हैं और क्या है। अल्ताफ भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि आज जो प्रोग्राम हुआ अभी, ये किसका उद्देश्य क्या था? इसका आज प्रोग्राम का हमारा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा निकाला गया है। हमारे 15 अगस्त 2022 के दिन हमारे देश को आज़ाद होकर के 75 साल मुकम्मल हो जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसी खुशी में हम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए मतलब एक मोर्चा निकाला पूरी भिवंडी शहर में। अच्छा। तो और दूसरी बात ये कि जिस तरह से मैंने देखा यहाँ पर कि आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी और काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो ये आगे आने वाले चुनाव में तो मैं उम्मीद करूं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो। बिल्कुल लड़ूंगा। ये मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे अपने बड़े भाई, छोटे भाई, बाप समान लोग हैं। ये मेरा सपोर्ट देंगे, मेरा साथ, मेरा खुद भी इरादा है इलेक्शन लड़ने का और इंशाल्लाह मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे और यहाँ का और वो करके दिखाऊँगा। हमारे इस वार्ड नंबर 4 में अभी जो कि नई चतुर्सीमा आने के बाद वार्ड नंबर 6 हो गया है, मैं वो करके दिखाऊंगा। जो यहाँ के आने वाले कई कारपोरेटर आ गए वो नहीं कर पाए, मैं वो करके दिखाऊंगा। तो आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन करी? और शहर में देखा जाए तो और भी अन्य पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करी? कांग्रेस पार्टी जबकि एक ऐसी पार्टी है कि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का देखो सबसे बहुत बड़ा समर्थन है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो जबकि ये बोलूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने ही मतलब इस पार्टी के लोग ही इस देश को आज़ाद कराए हैं और बाकी बहुत सारी पार्टी के लोग हैं और बहुत सारी पार्टी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। इनको वो सिर्फ बातें मुँह से बोलते हैं और खामोश जाते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में मैं बोलता हूँ कि एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि भाजपा से लड़ने की हिम्मत और ताकत रखती है। पिछले 8 सालों से जबकि भाजपा के खिलाफ यही एक पार्टी है जो मोर्चा निकाल रही है और इनके खिलाफ जो है तो मैं इनकी गलतियों को सामने रख रही है। ठीक। और एक सवाल करूँगा यहाँ पे मैं कि आप जब इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके कुछ मुद्दे हैं, किस मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ोगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, फिर मैं आपको 1-2 ही मुद्दा बता देता हूँ। अभी के हमारे भिवंडी में जैसे 90 वार्ड हैं, तो 90 वार्ड के 90 नगर सेवक, तो उन नगर सेवक वो जो उनकी जब रैलियाँ निकलती है तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। तुमको पानी की कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, घर में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, राशन तुमको पूरा मिलेगा, गटर तुम्हारी साफ रहेगी। ये तो चलो आम बात है। अभी जैसे नई नस्ल जिसे न्यू जनरेशन बोला जाता है, उनके लिए मतलब हमारे वार्ड में ना कोई पढ़ने लिखने की और भी नए बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनके लिए जिम की ना हमारे वार्ड में आज कई सालों से लाइब्रेरी कोई खुली है और ना ही कोई जिम बना हुआ है और ना ही फिजिकल स्टंट करने के लिए कोई समझो कोई प्ले ग्राउंड ही है हमारे वार्ड में। और आएंगे यहाँ के कारपोरेटर जो भी है, जो भी रह चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देंगे और पूरा 5 साल वो दिखाई नहीं देंगे। तो आप इस वार्ड नंबर 4 में ही रहते हैं कि? जी हाँ, ये मेरा घर। आप इससे? हाँ। ठीक। तो ये तो खैर हो गई इनकी बातें। आइए स्थानिकों से भी पूछते हैं कि उनका क्या रुझान है इनको लेकर। ये हमारे साथी हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मुबशिर हारून। मोशी भाई, क्या कहेंगे आप अल्ताफ राजा की यहाँ के कैंडिडेट खड़े होने के इलेक्शन को लेकर? और ये सर्वप्रथम इस देश का जो युवा होता है वो इस देश और प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम करता है। जिस पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास अल्ताफ राजा जैसे, अल्ताफ अंसारी जैसे युवा लड़के रहेंगे, नौजवान रहेंगे, वो इन सभी नौजवानों का दुख दर्द समझेंगे। जिस तरीके से इस वार्ड में अभी आपके सामने दिखने को मिल रहा है कि इसके पहले जो नगर सेवक थे उनकी कंडीशन ये रही होगी कि ये देख रहे हैं पानी लगातार भरा हुआ है। कैमरामैन को ये इधर जो है पूरा पानी भरा हुआ है। अब जितना मैं अभी इस वार्ड में घूम पा रहा हूँ, लगातार गांठ तक पानी भरा हुआ है। पानी गटर जहाँ पर पानी मतलब स्टोर हुआ है, रखा हुआ है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नौजवानों को ख्याल रखने का कोई मतलब कि अहम योजना उनके पास नहीं है। और इस देश और प्रदेश में अगर कोई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम कर रही है। वो लोग लगातार कहीं ना कहीं से जब अपने हथकंडे से जब हार जाते हैं तो वो CBI और ED जैसे गंभीर एजेंसियां जो
कि मतलब इस देश पे ऐसे ऐसे हस्तियों के ऊपर, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी जी के ऊपर, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के ऊपर इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है, ये निराशा है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने चीज़ों में नाकामयाब होते हैं तो वो इस तरीके की एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे उनको कुछ जो मित्र हैं लगातार उनको लाभ पहुंचाया जाता है। कुछ पूंजीपतियों के लिए लगातार काम, महंगाई भी ये बात नहीं करते हैं, रोजगार भी ये बात नहीं करते हैं, स्वास्थ्य भी ये बात नहीं करते हैं, विकास का कंडीशन ये है कि आप लगातार देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 6 के मतलब सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि युवा हैं, आपके घर के हैं, आप लोगों के साथ उठने बैठने वाले हैं, ये इनका घर है। लगातार आप रात के 12 बजे अगर आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे तो ये आपको उपस्थित मिलेंगे। किसी भी तरीके की समस्याओं से जुड़ी हुई समस्या आप लेके आएंगे, उसका ये समाधान करेंगे। अल्ताफ़ राजा, अल्ताफ़ अंसार, निवेदन है आप लोगों को कि आने वाले नगर पंचायत नगर सेवक के चुनाव में भारी से भारी मतों से अल्ताफ़ अंसारी को वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करें। और कोई भाई कहना चाहेंगे? हेलो, बोलिए बोलिए देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 में इससे पहले कई नगर सेवक ऐसे आए जो 10-10 साल रह के गए हैं, लेकिन कोई विकास नहीं दिखा। यहाँ के लोग जो है मोतबार बच्चे बड़े लोग इनसे एक आशा लगाए रहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो है बनेगा, हम ऐसे नेता चुन के लावे जो हमारा मुस्तकबिल बने, आगे बढ़ाए, हमारे लोगों के लिए करे। लोग फुल समर्थन देते हैं, साथ देते हैं, भारी अक्सरियत से जिताते हैं उन नेता को, लेकिन कोई नेता आज तक खड़ा नहीं उतरा। इससे पहले हमारे वार्ड में देख लो, जहां ओशियन गार्डन बन रहा है, इतनी बड़ी जगह थी, लेकिन हमारे वार्ड के नगर सेवकों की लापरवाही है कि वो ग्राउंड हमारे हाथ से चला गया। अगर ये आज चाहे होते तो इतनी बड़ी जगह अगर हम लोगों के पास होती तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ना लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती, ना जिम की ज़रूरत पड़ती और ना ग्राउंड की, कि हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ जावे तो ये योगा करने के लिए बोल रहे हो, ये सब क्वालिटी अल्ताफ राजा के अंदर है एकदम है, उसमें अंदर कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ तो आपने अभी भीड़ जुलूस निकला था देखे होंगे, 100% पब्लिक में से 60% मन्नू सेठ की ही पब्लिक थी अल्ताफ राजा की, जो फुल समर्थन दी थी। और यहाँ के लोगों को लगा हुआ है कि हाँ मन्नू सेठ अल्ताफ राजा एक ऐसे युवा नगर सेवक हैं कि इस वार्ड का जो है विकास और नक्शा बदल सकते हैं, इसीलिए लोग इनसे जुड़े हैं, इनको बहुत चाहते हैं लोग। ये ढाबा के बोटी खिलाई, रोटी खिलाई, पैसा दी के बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये लोगों को लगा ना मन्नू सेठ से दिली हमदर्दी है, इसलिए लोग यहाँ आए, हमसे जुड़े हैं, समझ रहे हो। तो इस बार वार्ड के लोगों से मेरी गुजारिश है कि भारी अक्सरियत में मन्नू सेठ को अपने दिलों में बसाकर भारी अक्सरियत से वोट देवे। इंशाअल्लाह बोलने का मौका नहीं देंगे। ये जो रोड पे हर जगह पानी भरा है, कचरा दिख रहा है, एक नगर सेवक को 5 साल में क्या करना है उसको ये भी नहीं मालूम, खाली लोगों को ढाबा रोटी बोटी खिला के कब्जे में करे रहते हैं। रोड पे देख रहे हो हर जगह कचरा नाली ये वो सब भरा हुआ है। इससे अच्छा तो साला लावारिस वार्ड रहे हुए तो एक आदमी म्यूनसिपलिटी में अर्जी देवे, कारपोरेशन से तो सब करा लेवे। बताओ वार्ड की ऐसी हालत है, हाँ नगर सेवक के होते हुए ऐसे ऐसे है। अभी आप अंसार मोहल्ले में चले जाओ, देखो वहाँ कचरा किस तरह से रोड पहुँच रहा है। हाँ यहाँ से देखो नगर सेवक लोग ऐसे हैं। वार्ड नंबर 4 में ये इतनी लापरवाही, इतनी ज्यादा गंदगी है। वार्ड नंबर 4 के नगर सेवक लोग है, देखो इतनी लापरवाही, गंदगी, रोड पे गंदगी है, जैसे लग रहा साला लावारिस वार्ड है। जाके देखो आप एकदम, आपको मालूम पड़ेगा। ठीक। और कोई भाई कहना चाहेंगे? बात देता हूँ, ये बहुत फख्र की बात है कि इस वार्ड से एक बच्चा पैदा हुआ जो अल्ताफ राजा कहलाता है। वो उसके वालिद मन्नू सेठ गरीबों के दिल के एक मसीहा है। ये बच्चा अभी बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन जो सूझबूझ इसके अंदर अल्लाह ने दिया है, अगर यहाँ की जनता ने इसको कामयाब किया तो आप जिंदा रहेंगे और मैं भी जिंदा रहूँगा। तो आप इस बच्चे का हाथ देखिएगा और उसका कारोबार देखिएगा। जो मुसीबत में लोग फंसे हुए हैं, ये यहाँ के नगर सेवकों को चाहिए कि हम उसको ऊपर लाएं, लेकिन कोई किसी को देखता नहीं, कोई पुरसा हाल नहीं होता। ये एक गरीब घर का लड़का है, एक गरीब चाल की छोटी सी चाल है, पतरे की चाल, उसमें ये पैदा हुआ। ये बिल्डिंग में नहीं है, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं लगती। आराम से आएंगे लोग और कहेंगे अल्ताफ राजा है क्या, ये फट से बाहर आएगा और आधी रात के लोग को ज़रूरत होगी तो ये ले जाएगा, काम कराएगा। दूसरी बात आपको बताएं बेटे, यहाँ पर मैंने ये देखा बड़े बड़े धनी लोग जीत लेते हैं, फिर उनके लोग के सामने यहाँ की जनता जाने को डरती है। कैसे कहे ये बात? और अल्ताफ एक ऐसा लड़का है कि वो खुल करके आएगा मैदान में और खोल कर कहेगा बात।
समझ रहे हैं? वो दुख दर्द जानता है। और यहाँ के जो धनवंत लोग हैं, जो बड़े बड़े धनी जीतते हैं, वो उनके गेट पर चौकीदार रहते हैं, उनके गेट पर सिक्योरिटी रहती है। जब तक वो उनके डर के बस उसकी जाने नहीं पाते, जो ज़रूरत है वो कह नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को क्या चुनना है। और आपकी दुआएं होंगी तो अल्ताफ राजा ऐसा जीतेगा कि इस वार्ड का एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, मालिक ने चाहा तो। अब आपको बताएं, एक शेर कह दूँ, आप सुन लीजिए। आदमी में कुछ न कुछ मयार होना चाहिए और आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, और जो मिटा दे अपनी हस्ती के लिए, कौम मिल्लत के लिए, ऐसे मेरे कौम का सरदार होना चाहिए। आप लोगों से मेरी दुआ है। ये नौजवान साथी बच्चे खड़े हैं, मैं यही आपसे कहूँगा, जो हमारे नौजवान खड़े हैं, जिस उत्साह से, जिस जो खरोश से लगे हुआ था आपके साथ, आप मीडिया वाले हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो आए और हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाएंगे और अल्ताफ राजा को आप पूरी दिखाएंगे। धन्यवाद।